हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जॉब में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में लुसेंट ऑब्जेक्टिव के बायोलॉजी सेक्शन को देखेंगे, जिसमें आज सबसे पहला चैप्टर कोशिका को स्टार्ट किया जा रहा है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं इन प्रश्नों को एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो फ्रेंड्स, जो सेल नाम है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में जो सही नहीं कथन है उसको छांटना है। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। यह गलत है, बाकी सभी सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? तो जो सबसे छोटी कोशिका है फ्रेंड्स वो माइकोप्लाज्मा है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीवद्रव्य शब्द है फ्रेंड्स उसका प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो जो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह कथन है फ्रेंड्स वो है हक्सले का। हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का आधार माना था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो जो कोशिका का जो जीवद्रव्य है फ्रेंड्स वो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये CDS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में से विभेदित करती है? तो फ्रेंड्स, जो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में विभेदित करने वाला है वो होता है सेंट्रियोल। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो जो सबसे बड़ा कोशिकांग है फ्रेंड्स वो है प्लास्टिड का। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो जो पादप कोशिकाएं होते हैं उनके सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका भित्ति यानी जिसको सेल वॉल कहा जाता है इंग्लिश में होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स वो आपके पारगम में होती है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक संगठन है, संरचनात्मक घटक है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है कि कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है वो होती है कोशिका भित्ति। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है वो कोशिका भित्ति, लवक तथा रिक्तिकाएं तीनों पाई जाती है। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, जो माइटोकांड्रिया है उसकी खोज अल्टमान ने किया था। इसलिए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो जो कोशिका का ऊर्जा गृह है फ्रेंड्स वो माइटोकांड्रिया कहा जाता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, ये SSC में 2020 में पूछा गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, जो यदि माइटोकांड्रिया जो है कि अपना काम करना बंद कर दे तो भोजन का जो है ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकांड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है? तो फ्रेंड, जो माइटोकांड्रिया का भीतरी वलय होता है वो क्रिस्टी कहलाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो माइटोकांड्रिया है फ्रेंड्स वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, बाकी सभी में उपस्थित होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। माइटोकांड्रिया के किस भाग में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो जो ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं फ्रेंड्स वो माइटोकांड्रिया के आंतरिक झिल्ली में होती है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से
किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो फ्रेंड जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो फ्रेंड जो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण जो कार्य नहीं होगा वो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, बाकी सब होगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो फ्रेंड जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है वो आपके राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो जो घना जाल होता है फ्रेंड्स वो अंतःप्राद्रवी जालिका कहलाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो जो प्रोटीन के निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो राइबोसोम है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो जो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है फ्रेंड्स वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो अवर्णी लवक होते हैं फ्रेंड्स वो आपके जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। पत्तियों में कौन सा लवक पाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो जो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है फ्रेंड्स वो होता है क्रोमोप्लास्ट, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला कोशिकांग होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो जो कोशिका की आत्महत्या की थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने पर नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी 80% से अधिक कौन सा पदार्थ कोशिका में पाया जाता है? तो जो 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है वो होता है जल। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कि पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है। यह CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्गी काय का प्रमुख कार्य है। तो जो गाल्गी काय होता है उसका प्रमुख कार्य स्रावी होता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका का रसोई घर होता है फ्रेंड्स वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्राद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो जो चिकने अंतःप्राद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होने वाला कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो फ्रेंड जो जंतु कोशिका होता है उसमें लवक उपस्थित नहीं होता है, बाकी गाल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःप्राद्रवी जालिका ये तीनों पाए जाते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लाइसोसोम का कार्य करते हैं, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, यानी लाइसोसोम कौन सा कार्य करते हैं? तो फ्रेंड जो लाइसोसोम होते हैं वो अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो जो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप है फ्रेंड्स उसको सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तावित किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो न्यूक्लियस होते हैं
उनकी खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। तो जो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ होती हैं फ्रेंड्स, वो आपके केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स शब्द प्रदान किया। तो यानी गुणसूत्र शब्द जो है कि सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रदान किया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंतःप्राद्रव्य जालक जिसको ER शॉर्ट में बोला जाता है की खोज की। तो जो अंतःप्राद्रव्य जालक है फ्रेंड्स, उसकी खोज सर्वप्रथम पोर्टर ने किया था, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो जो वास्तविक केंद्रक होता है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या यानी 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो फ्रेंड जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। तो जो न्यूक्लियस के बाहर DNA होता है फ्रेंड्स, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में से लाइसोसोम बनता है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गाल्गी काय से लाइसोसोम बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाने वाला कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। यह अपरिभाषित यानी अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो जो यह क्षेत्र होता है फ्रेंड, उसको केंद्रकाव्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल एवं अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धानी जो है कि कोशिका अंग का एक मुख्य भूमिका निभा सकता है, जिसको रसधानी बोलते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ATP को कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा। ATP का पूरा नाम जो है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगर बात किया जाए ADP का, तो ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मानव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांगों के अपने ही DNA और राइबोसोम होते हैं, वो कोशिका कौन सी है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो सूत्रकणिका और लवक में अपने ही DNA और राइबोसोम होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी जिसको वैक्यूअल कहते हैं के बारे में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, यह सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को, एक कोशिकीय लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।